अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। और हम कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A। हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फिर 11, 12 और फिर 13। देखें, इसमें कहते हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। और ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3p, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्यू माइनस 7r माइनस माइनस प्लस 8p माइनस क्यू और प्लस 2r। ठीक है, सारी इक्वेशन ऐसी उतार ली। अब p वाली इक्वेशंस और q वाली और r वाली अलग कर लें। ये 3p है और ये 8p है, इन्हें एक तरफ लिख लें, 3p प्लस 8p। q वाले अलग लिख लें, माइनस क्यू अलग लिख लें, माइनस 7r प्लस 2r अलग लिख लें। ठीक है, इन्हें सेपरेट लिख के कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास 3p और 8p ऐड हो जाएगा तो 11p हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस का 2q हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों सब डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5r साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आया 1 का। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन p इज इक्वल्स टू 2। अब ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये देखें, p इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2 लिखूँगा 11 की जगह। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11, p की जगह 2। ठीक है, और फिर माइनस 2 और q की जगह क्या लिखेंगे, माइनस होल 1/2। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 2 और 2 + 1 3। कुछ बच्चों का ख्याल है कि 2 1 2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करना है। ना, इस माइनस को हटा दें, सिर्फ 1/2 को सॉल्व करें। 2 1 2 और 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3/2, लेकिन साइन आएगा माइनस का। वो जो मैंने माइनस कहा था उसको मत छेड़ें। ठीक है, इसके बाद है आपके पास -5 और फिर है r, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है -5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 5 ज़ा 25। इन्हें ऐड करें, 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 50 आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 12 ओपन करते हैं। ठीक है जनाब, ट्वेल्थ में कह रहे हैं राजू इज़ 12m years old. His son was born when he was 9m years old. ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हम राजू की बात करें, ठीक है, और उसके बेबी की बात करें, ठीक है, सन लिख देता हूँ, बेबी क्यों लिखूँ, सन लिखें, उसका बेटा। ठीक है, राजू इस वक्त है 12m year old का। ठीक है, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, फिर कहा हिज सन वॉज बॉर्न व्हेन ही वॉज 9m old, तो ऑप्शन सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो 9m का था तब उसका बेबी बॉर्न हुआ तो वो 0 ईयर का था। सही ना, जब बेबी बिल्कुल बॉर्न हुआ होगा तो वो न्यू बॉर्न बेबी 0 ही होता है ना। 1 साल के बाद बेबी 1 ईयर का होता है। ठीक है, कुछ बच्चे 9m के साथ जब बेबी बॉर्न होता है तो 1 ईयर ले लेते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड राजूज एज 5 years लेटर। ऑप्शन नंबर 1 में हमें कहा है कि आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, राजू एज कि राजू कितने साल का हो जाएगा, तो राजू 12m years old था। ठीक है, तो प्लस 5 years इसमें ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा 12m + 5 और ब्रैकेट में लिखें ईयर्स, तो क्योंकि हमें m का वैल्यू नहीं पता अभी। ठीक है, ये ऑप्शन 1। अब कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 years ऑफ टाइम। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर राजू का बेटा 9 साल, जब राजू खुद 9m का था तो उसका बेटा 0 का था। 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसे ही है। 9 के बाद काउंट करें 11, 9 के बाद 10 11 12। तो जब राजू 12m years का हुआ था तो इसमें भी अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो ये कितने साल का हो जाएगा, 3m years old। ठीक है, राजू जब 12m years old था तो उसका बेटा 3m years old था। वजह क्यों, क्योंकि जैसे जैसे राजू की एज बढ़ी
एक एक साल की, तो राजू के बेटे की भी एज बढ़ती चली गई। तो ऑप्शन नंबर 2 में अगर वो मुझे कहते हैं कि 5 साल में बताएं दोनों की एज कितनी है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स बोथ एज, दोनों की एज ऑफ बोथ या बोथ एज एक ही बात है, लिख लीजिएगा आप, ठीक है, मेरी थोड़ी सी ग्रामेटिकल में इश्यूज़ हैं। अगर मैं राजू की बात करूं प्लस उसके बेटे की बात करूं, ठीक है, 5 साल बाद राजू की एज मैंने क्या बनाई थी, ये रही 12m + 5, ठीक है, 12m + 5, ठीक है। और जब राजू 12m का था तो उसका बेटा 3m का था, ठीक है। और इसके भी 5 साल आगे लेके चलें, इसके बेटे के भी 5 साल आगे लेके चलें, तो हम इनको ऐड कर लेंगे आपस में, 12m + 3m पहले लिखें, फिर ये वाला 5 राजू वाला और उसके बेटे वाला 5 लिखें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 + 3 15m और 5 + 5 10 हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक। कॉमन अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें, 5 × 15 + 5 × 10 m ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ओल्ड नहीं लिखेंगे, बस टोटल ईयर्स लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा टोटल ईयर्स कितनी हो गई इनकी, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। ये सन और एज वाला आता है भाई, ये बहुत तंग करता है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आते हैं हम क्वेश्चन 13 के ऊपर, ठीक है। क्या है जी क्वेश्चन 13 में, कहते हैं जी ली टिंग बॉट 8 बुक्स एट $W। ओके जी, 8 बुक्स हमारी हैं $W पर 1 बुक, ठीक है, और 7 पेन्स कितने के लिए, एट $M पर ईच, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 8 बुक्स ख़रीदी हैं $W की, तो ये हमारे पास टोटल हो गया $8, ठीक है, $8 और 7 पेन्स, एक पेन $M का था, तो 7 पेन्स जो हो जाएंगे वो $7M के हो जाएंगे, ठीक है, सही है। शी हैड $3 + 5M लेफ्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट। ओके, तो टोटल मनी जो थी उसमें से परचेजेस प्लस जो रिमेन्स होता है वही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, कि जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ थी, मैंने 50 रुपीज़ की चिप्स खा ली या 60 रुपीज़ की चिप्स खा ली, तो मेरे पास बाकी कितने बच गए, रिमेन्स कितने बच गए, मेरे पास 40 रुपीज़ बच गए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट, टोटल अमाउंट पूछिए। परचेजेस कितने की किए मैंने, 8 बुक्स खरीदी हैं $8 की, 7 पेन्स खरीदे हैं 7M के, और जो पैसे बच गए हैं रिमेन्स हैं वो हैं हमारे पास $3 + 5M, ठीक है। इन्हें साथ लिख लें, 8W को 3W के साथ लिखें, 7M को 5M के साथ लिखें, ठीक है। तो 8 9 10 11 11W और 7 + 5 12M, ठीक है। ये डॉलर्स उसके पास बिल्कुल स्टार्ट में थे, शुरू में। टोटल लिख लें, एट फर्स्ट लिख लें, एट द बिगिनिंग लिख लें, जो आपका दिल करे आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। 14 मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं उसको आपको वहाँ इसके पेज पे समझा देता हूँ, ठीक है। लिखते हैं, एट अ फेमस पिज़्ज़ा शॉप फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर चीज़ पिज़्ज़ा। ओके, अगर 2 लोग चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर देते हैं, ठीक है, देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर चिकन पिज़्ज़ा। मुकाबला चल रहा है क्या, 2 लोग चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर देंगे तो 5 लोग ऐसे हैं जो चिकन पिज़्ज़ा देंगे। टोटल तो भाई 7 लोग हैं कैंटीन में, या 7 होंगे या 14 होंगे, ठीक है, सही है ना, या फिर 21 होंगे। इसी ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि 2 चीज़ पिज़्ज़ा के मुकाबले में 5 चिकन पिज़्ज़ा जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 चीज़ पिज़्ज़ा हो जाएंगे और फिर जो है ना वो 2 का डबल ही होगा, 4 ही लोग आएंगे जो चीज़ पिज़्ज़ा देंगे। रेशो दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 ही लोग चीज़ पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे, 8 ही लोग चीज़ पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे, 10 का ही, ऑड नंबर में नहीं जाएगा। और चिकन भी 5 का ही टेबल जाएगा, 5 10 15 20। ये ऑर्डर, ये रेशो वाले सवाल पता नहीं हमने आपको कराएं कि नहीं कराएं पीछे एक्सरसाइजेज में, लेकिन रेशो में यही होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इफ़ ए पीपल ऑर्डर चीज़ पिज़्ज़ा, यानी कि अब
चीज़ पिज़्ज़ा 2 लोग ऑर्डर नहीं कर रहे, एक बंदा ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल ऑर्डर चिकन पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा करने वाले ऑर्डर के लोग थे 5, ठीक है। 5 को डिवाइड करवा दें 2 से, उसकी वजह यह है कि जो चीज़ पिज़्ज़ा था इसके पास 2 था, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो चिकन पिज़्ज़ा के पास जाकर डिवाइड करवाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए। सिंपल है, ट्रांसपोजिशन है, बस एक चीज़ प्लस करी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगी, ओ माइनस करेगी, और मल्टीप्लाई करी तो डिवाइड करेगी, ठीक है। ये वाला बहुत आसान है, पता है आपको। और इफ़ बी पीपल ऑर्डर चिकन पिज़्ज़ा, अब चिकन पिज़्ज़ा 5 थे ना, अब 5 से बी रह गया, तो क्या करोगे, तो चीज़ पिज़्ज़ा का 2 डिवाइडेड बाय चिकन पिज़्ज़ा का 5 और इधर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे बात, जब यहाँ से 2 हटाना था तो 5 के नीचे चला गया, जब यहाँ से 5 हटाना था तो ये 2 के नीचे आ गया, सही है। अच्छा अब देखो, इफ़ देयर आर टोटल ऑफ टोटल 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 थे कितने, 7 लोग थे मेरे पास, 5 और 2 7, या 14 या 21 या 28 या 35 या 42 या 49, टेबल ऑफ 7 चलेगा, ठीक है। और क्या कहा उसने, इफ़ देयर आर अ टोटल ऑफ सी पीपल इन द शॉप, हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले मेरे पास 2 लोग थे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 लिखूँगा, और सी पीपल हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये आते हैं पेपर में, अगर कोई बच्चों को ये जहन में रखे कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो प्लीज़ बी इन योर माइंड्स कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तरह से, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।